औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू इन्फोवॉर्स। नाज़रीन, ये है मकाब, सऊदी अरब में नए शहरों की प्लानिंग का एक और तस्वुर। चार दीवारी में बंद ये एक ऐसा अजीम शान तफरीही शहर है जिसमें 20 अजीमुल हफ्सा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स समा सकती हैं। मकाब के बारे में सबसे ज्यादा तशवीशनाक और परेशान कर देने वाली बात यह है कि इस इमारत की शक्ल हूबहू हमारे मुकद्दस मकाम बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा की तर्ज पर बनाई जाएगी। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो विजन 2030 के तहत रियाद के नॉर्थ वेस्ट में एक ऐसी इमारत बनाने जा रहे हैं जिसकी ऊंचाई सऊदी अरब में बनी तमाम इमारतों से ज्यादा होगी, जबकि चार कोनों वाली ये मुरब्बा शक्ल की इमारत अपने अंदर एक पूरा शहर बसाए हुए होगी। ये शहर इतना बड़ा होगा कि इसमें 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा सकती हैं। मकाम नामी इस नए स्क्वायर में सब्जाजार, एक म्यूजियम, एक होटल, सियाहती मकामात, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, एक कसीरुल मकासिद थिएटर और बहुत से तफरीही और सकाफती मकामात शामिल होंगे। नए स्क्वायर का बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी इमारत है जिसे द क्यूब कहा गया है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी फलकबोस इमारत है जो स्क्वायर शक्ल में बनाई जाएगी और इसकी हर साइड तकरीबन 400 मीटर लंबी होगी। क्यूब के अंदर एक खास टॉवर है जो दुनिया के बुलंद तरीन फलकबोस इमारतों का मुकाबला करेगा। इस क्यूब के डिजाइनर्स चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दुनिया का हैरानकुन मंसूबा हो जो अपने मखसूस स्टाइल की वजह से एक ऐसा मकाम हो जो पुरकशिश होने के अलावा वर्चुअल और डिजिटल दुनिया पर बहुत ज्यादा तवज्जो का बाइस बने। इसे रियाद शहर के बीचों बीच तामीर किया जाएगा, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डाउनटाउन भी होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को अल मुरब्बा अल जदीद का नाम दिया गया है। परेशानी वाली बात यह है कि इसको न्यू काबा भी कहा जाने लगा है। नाज़रीन, शाह सलमान ने जब से इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, इसके नाम और शेप को लेकर पूरे सोशल मीडिया और मुसलमान हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। बहुत से हलके अब ये बात कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग की शेप जानबूझकर खाना काबा जैसी रखी गई है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि अरब का यह खित्ता मुसलमानों के मुकद्दस मकाम खाना काबा की वजह से पहचाना जाता है और इसी तासुर को बदलने के लिए मकब नामी इस इमारत का स्ट्रक्चर जानबूझकर काबे की तर्ज पर बनाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि आलमी रिस्क और इंटेलिजेंस कंपनी इंटरनेशनल इंटरेस्ट के सीईओ समीउल हमदी ने भी एक वीडियो में ये नुक्ता उठाया कि सऊदी हुकूमत अपनी शनाख्त को मक्का में खाना काबा से रियाद के इस नए काबा की तरफ मुंतकिल करना चाहती है। Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has announced that he is going to be constructing his own Kaaba of entertainment. He didn't use the word Kaaba, however all you have to do is look at a picture of the Kaaba in Mecca and the images of his new project in Riyadh and it becomes abundantly clear why new Kaaba is an appropriate term. And the symbolism is striking in the manner in which it suggests a relocation of the identity of the kingdom from a Kaaba in Mecca to a Kaaba in Riyadh. एक और माहिर तालीम असद अबू खलील ने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि वली अहद शहजादा अपना खाना काबा बना रहा है। क्या वो इसे नमाजियों के लिए एक नया किबला बनाएगा? असद अबू खलील ने नजद के इलाके से एक दिन शैतान के सींग के निकलने के बारे में भी एक हदीस शेयर की जिसमें कहा गया है कि नजद के इलाके से शैतान का सींग बरामद होगा। नाज़रीन इकराम, शैतान के सींग वाली ये हदीस इमाम बुखारी ने किताबुल फितन के जल्जलों और क़यामत की निशानियों वाले बाब में बयान फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, हमारे शाम और यमन में बरकत नाजिल फरमा। इस पर लोगों ने कहा कि हमारे नजद के लिए भी बरकत की दुआ कीजिए, लेकिन आपने फिर वही कहा कि ए अल्लाह, हमारे शाम और यमन में बरकत नाजिल फरमा। फिर लोगों ने पूछा और हमारे नजद में? तो आपने फरमाया कि वहां तो जल्जले और फितने होंगे और शैतान का सींग वहीं से तुलू होगा। सही बुखारी ही की एक और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक की तरफ रुख करके खड़े थे और फरमा रहे थे कि आगाह हो जाओ, फितना इसी तरफ है जिधर से शैतान का सींग तुलू होता है। सऊदी अरब के नक्शे पर नजर डालें तो रियाद मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल मशरिक में वाक़ है। इस बात में अब कोई शक नहीं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन पर मुसल्लत वो इब्लीस का चेला है जो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तालीमात को तबाह करता चला जा रहा है। सबसे पहले इसने मुल्क में नंगेपन को रिवाज दिया और मुल्क को पूरी तरह सेहूनी बनाने के लिए मुफ्ती आजम और दूसरे बड़े बड़े उलमा के गलों पर छुरी रखकर औरतों की ड्राइविंग की इजाजत का फतवा हासिल किया। इसके बाद औरतों के लिए बुरके की शर्त खत्म की और बगैर बुरके के हर जगह आने जाने की आम इजाजत दे दी। अगला कदम इसने ये उठाया कि मुल्क में खुलेआम रक्स और सरूर की बड़ी बड़ी महफिलें और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स मुनक्किद करने शुरू कर दिए।
दुनिया भर से नाचने वाले और गाने वालों को बुला बुलाकर इनके प्रोग्राम शुरू करवाए। मुल्क में सिनेमा हॉल्स की तामीर के लिए अमेरिकी कंपनी को ठेका दिया, जिसने 2018 के बाद से सिनेमा घरों का आगाज कर दिया। इसके अलावा इस शहजादे ने सबसे खुला जुर्म ये किया कि इसराइल को एक मुस्तकिल जायज रियासत के तौर पर कबूल कर लिया। बहरहाल नाज़रीन कराम, असल सवाल ये है कि मक्कब नामी ये इमारत जो दूर से देखने पर बिल्कुल काबा की तरह नजर आएगी, क्या वाकई खाना काबा की अहमियत कम करने के लिए इसका डिजाइन नकल किया गया है? तो इस बात का सीधा साधा सा जवाब ये है कि अगर मान भी लिया जाए कि इब्लीस के कारिंदों ने अगर वाकई खाना काबा की अहमियत कम करने के लिए इस मकब का डिजाइन नकल किया है, तो ये लोग इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ मुसलमानों का किबला है जिसकी तरफ रुख करके तमाम मुसलमान नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की अहमियत और हुर्मत मुसलमानों के दिलों में इस कदर ज्यादा है कि इसकी जगह दुनिया का कोई और मकाम ले ही नहीं सकता, चाहे इस जैसी 1000 इमारतें हूबहू खाना काबा के डिजाइन की बना दी जाए। और वैसे भी अगर हर मकब शक्ल की इमारत को नया काबा कहना शुरू कर दिया जाए तो आपको रियाज में लाखों काबा मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरब में मकब शक्ल की बहुत ज्यादा इमारतें मौजूद हैं। यहाँ मुझे अब्राहा के लश्कर का वो वाकया याद आ गया जो कुरान करीम ने सूरह फील में बयान किया है। नाज़रीन, यमन के बादशाह अब्राहा ने सना में एक गिरजा तामीर किया था और इसकी ख्वाहिश थी कि लोग हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाने के बजाय सना आएं और इसी गिरजे का तवाफ करें और हज के इज्तिमा की जगह यहाँ मेला लगा करें। नाज़रीन, अरब जैसे भी थे काबा के मुतालिक बहुत हसास थे। चुनाचे कुरैश के कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने गुस्से में आकर सना का सफर किया और अब्राहा के गिरजे में दाखिल होकर इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर दिया। इस हरकत पर बादशाह को बहुत तैश आया और इसने खाना काबा को ढा देने का इरादा किया। इसके बाद ये अपना अजीम लश्कर लेकर मक्का रवाना हुआ और फिर इस लश्कर का क्या हुआ ये सब कुछ कुरान करीम में महफूज है और इबरत का किस्सा है। नाज़रीन इकराम, नजद का खित्ता सऊदी अरब का वो हिस्सा है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतानी सींग बरामद होने की पेशगोई की थी। बहुत से उलमाए कराम इस हदीस से मुराद आले सऊद की हुकूमत को करार देते हैं जो कि कमोबेश 100 साल तक चलेगी। इसे शैतानी सदी भी कहा जाता है क्योंकि जज़ीरतुल इस्लाम में ईसाई अफवाज को ला बसाना, फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी से गद्दारी करना, बुतों की तनसीब, नाच गाने और फहाशी को फरोग देना और यहाँ तक कि बैतुल्लाह का मुकाबला करना इसी हुकूमत के स्याह कारनामे हैं। नाज़रीन, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 19 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर यह मंसूबा तरक्की के एक नए शाहकार के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े तामीराती ढांचे में से एक है। 400 मीटर बुलंद ये इमारत शहर की बुलंद तरीन इमारत होगी। इस मंसूबे में 1 लाख रिहायशी यूनिट और 9000 होटल्स के कमरे शामिल होंगे। इसके साथ 9,80,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल दुकानें और 14 मिलियन मुरब्बा मीटर दफातर शामिल होंगे। नाज़रीन, बिन सलमान का ये और इस किस्म के दूसरे फैसले शाही खानदान के जवाल की निशानी है। जजीरतुल अरब इस्लाम का जजीरा था और ये इस्लाम का जजीरा ही रहेगा। नाज़रीन, क़यामत के करीब भी एक हबशी काफिर काबतुल्लाह को मसमार करेगा, जिसके बाद जल्द ही क़यामत आ जाएगी। इससे पहले वही की सरजमीन पर आज़ादी और रोशन ख्याली के ख्वाब देखना हमाकत है। यहाँ इस उम्मत के आखिरी मुजद्दिद का ज़हूर होना है जिनकी सरकर्दगी में आलम इस्लाम फातिह की हैसियत से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और इस्लाम गालिब और कुफर मगलूब होगा। 6ठी सदी ईस्वी का अब्राहा हो या 21वीं सदी का, जवाल दोनों का मुकद्दर है। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।